हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए विभिन्न सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। सबसे कम की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये दिया है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, बी दिया है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, सी दिया है विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, डी दिया है आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहा है। ये दिया श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, बी करा श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, सी करा श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, डी करा श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहा है। भाषा शिक्षण के लिए दो घटकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है। ये दिया है केवल श्रवण, बी दिया है श्रवण एवं पठन, देखिए सी है श्रवण एवं पठन, बी दिया है श्रवण एवं वाचन, डी दिया है केवल वाचन। तो लता जो जिस कौशल का आकलन कर रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवण एवं वाचन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए। ये दिया है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, बी दिया है इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, सी कह रहा है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होना देखिए होगा, डी कह रहा है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। मौन अवधि की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए दिया है भाषा के साथ कार्य करते हैं, बी दिया है भाषा नहीं सीखते हैं, सी दिया है चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, डी दिया है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते। तो देखिए मौन अवधि में शिक्षार्थी जो है भाषा के साथ कार्य करते हैं, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ईएलएल विद्यार्थी वे, इसमें क्या फील होगा, शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ये दिया दृश्यात्मक, बी दिया श्रव्यात्मक, सी दिया गत्यात्मक, डी दिया स्थानिक। तो देखिए ईएलएल विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जो दृश्यात्मक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। ये दिया है आगमनात्मक रूप से, बी दिया है निगमनात्मक रूप से, सी दिया है बिना किसी व्याख्या के, डी दिया है बनावटी रूप से। तो देखिए व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण जो पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाई जाती है निगमनात्मक रूप से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है। ये दिया है पठन, बी दिया श्रवण, सी दिया वाचन, डी दिया दृश्य एक रूप दृश्य रूपकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिनमें कोई एक शब्द रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उप कौशल की परीक्षा ले रही है, उप कौशल की बात कर रहा है। ए दिया श्रवण, बी दिया पठन, सी दिया शब्द भंडार, डी दिया व्याकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्द भंडार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। ये दिया वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र, बी दिया पियाजे का अधिगम सिद्धांत, सी दिया थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, डी दिया स्किनर का सक्रिय अनुकूलन। तो देखिए निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति करा किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये दिया है ध्वन्यात्मक जागरूकता,
बी दिया है आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, सी दिया है लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, डी दिया है व्याकरण जागरूकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक जागरूकता। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनि से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा ध्वन्यात्मक जागरूकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है, उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए। ये दिया है सरसरी तौर पर पठन, बी दिया बारीकी सी पठन, सी दिया मौन पठन, डी दिया ऊंचे स्वर में अर्थात सस्वर पठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊंचे स्वर में पठन अर्थात सस्वर पठन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सीखनी क्यों जरूरी है। ये दिया है जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें, बी दिया जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सकें, सी दिया जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सकें, डी दिया जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सकें। तो नई शब्दावली सीखने सिखाने की युक्तियाँ सिखानी जो जरूरी है क्योंकि जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी। ये दिया है आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, बी दिया आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थी को सीखने के अवसर देंगे, सी दिया है विद्यार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, डी दिया है एक संसाधन के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत या मदद देंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी है, सी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।